हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज का सेशन शेयर करने वाला हूं कुछ मेजर अपडेट्स। जो पहला अपडेट है वो है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। फ्रॉन्क्स को ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया और कार को मिले हैं डिसमल जस्ट 1 स्टार रेटिंग। अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में आउट ऑफ 40 पॉइंट्स फ्रॉन्क्स में बस मिले हैं 19.3 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में सिचुएशन और खराब है। आउट ऑफ 49 मैक्सिमम पॉइंट्स इट जस्ट स्कोर्ड 20.06 पॉइंट्स। ड्राइवर की चेस्ट में बोला है मेजर इंजरी हो सकती है इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट एंड द को पैसेंजर जो हैं अगर सामने से कोई कार का कोलिजन होता है तो चेस्ट इंजरी की मेजर चांसेस है। सो मच सो सुजुकी न्यूजीलैंड ने तो सेल्स को हॉल्ट कर दिया है आफ्टर लर्निंग कि ये फ्रॉन्क्स को 1 स्टार मिले हैं। और आपको बता देता हूँ ये जो फ्रॉन्क्स है ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। इट्स बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति सुजुकी इन इंडिया एंड बीन एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज। सो ये कार का वहां पे क्रैश टेस्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो भारत में फ्रॉन्क्स बिक रही है वो कैसे जो फ्रॉन्क्स एक्सपोर्ट हो रही है उससे सेफ मानी जा सकती है। एक कार जो हिंदुस्तान में आप सेफ कहें और विदेश में अनसेफ कहें तो ये तो कोई सेफ्टी की परिभाषा नहीं हुई है। इट्स अ हाई टाइम। सुजुकी न्यूजीलैंड ने तो सेल्स भी हॉल्ट कर दी है, कुछ रियर के सीट बेल्ट में भी सेफ्टी इशू है। तो आप समझ जाइए थोड़ा सा फ्रॉन्क्स के बारे में प्लान कर रहे हैं, बड़ी खराब रेटिंग है। और नॉट ओनली फ्रॉन्क्स ऑल्सो बट बलिनो भी तो इसी प्लेटफॉर्म पे है बॉस। इनफैक्ट सो मच सो बलिनो की सेल्स सुजुकी ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल पहले ही बंद कर रखी थी और अब फ्रॉन्क्स सेल कर रहे थे और फ्रॉन्क्स को 1 स्टार मिले हैं। तो थोड़ा सा कॉशन की बात है। जो दूसरा अपडेट है दैट्स ऑल अबाउट द अपकमिंग कार लॉन्चेस, या मैं आपको कहूं जनवरी से देयर इज अ प्लेथरा ऑफ न्यू कार्स व्हिच आर कमिंग टू द इंडियन पैसेंजर का मार्केट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज में। काफी सारी कार्स अनवेल हो चुकी हैं, कुछ कार्स की लॉन्चेस होनी है। तो जनवरी में बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है। महिंद्रा की 7X XUV 7XO, रेनो की डस्टर आने वाली है, किया की सेल्टॉस की प्राइसिंग आएगी, ई विटारा के प्राइसेस आएंगे, सियरा की डिलीवरी स्टार्ट होगी, नई हेक्टर आ रही है और हैरियर और सफारी में पेट्रोल वर्जन आ गया है। ये सभी कार्स आपको जनवरी 2026 से डिलीवरी स्टार्ट होंगी। तो बॉस जनवरी इज गोइंग टू बी अ फुल ऑफ एक्शन फॉर द कार बायर्स। आपको बता रहा हूँ नए नए मॉडल्स इंडियन पैसेंजर का मार्केट में आ रहे हैं। आपको ये बता रहा हूँ जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 से इट वुड बी अ ईयर विच विल सी अनप्रेसिडेंटेड प्राइस हाइक्स। अभी जैसे आपको पता है सितंबर 2025 में इट केम एज अ सरप्राइज टू यू अबाउट द जीएसटी रिडक्शन और कार की कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्रेटिव हो गई थी। कंपनीज ने ऑफर्स भी कंटिन्यू रखे एंड दिस वाज पॉसिबल द बेस्ट टाइम सो एज टू बाय इन कार। लेकिन जिस हिसाब से कॉमोडिटी के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, रबर के, हर चीज़ महंगी हो रही है, स्टील बहुत महंगा हो रहा है और जिस हिसाब से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, देयर आर स्टिल सम ऑफ द कंपोनेंट्स which are being imported in the Indian automobile sector from the other countries। जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है, मैं बता रहा हूं जनवरी 2026 से जब दिसंबर 2026 आएगा ये वो साल होगा जहां परसेंटेज टर्म्स में आपको रिलेटिवली बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक होगा। निरंतर फ्रेम्स के अंदर आपको कारों की कीमतों में इजाफा होता रहेगा। हो सकता है मारुति महिंद्रा जनवरी में प्राइस हाइक नहीं करे but they may hike the prices in the month of March or April, or there would at least be 3 to 4 rounds of price hike which are going to happen in 2026। निसान ने बोल दिया कि हमारी कार की कीमत 3% तक महंगी होने वाली है। लग्जरी कार्स हो उसमें काफ़ी सारे कट्स बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, जिस हिसाब से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिस हिसाब से कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू लग्जरी कार्स कैन विटनेस अ प्राइस हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 5%। नंबर 4 अपडेट, इफ इन केस यू विल प्लान टू बाय अ न्यू कार बॉस, अब क्योंकि हम लोग आ गए हैं बिल्कुल लास्ट वीक के अंदर, देयर आर सम ऑफ द कस्टमर्स हु आर लुकिंग सो एज टू बाय इन 2026 कार। तो आप इसके बारे में जान लीजिए। आपको 2 चीज बता रहा हूं। अगर 2025 की मैन्युफैक्चर्ड कार को आप 26 में खरीदते हैं, इट इज़ मोर लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट बिकॉज वो कार बनी है 2025 के अंदर। रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपको मिल जाए 2026 का, बिकॉज डीलर को आप बोल सकते हैं ये कार की मैं आप बिलिंग करा दीजिए, मैं आपको फुल पेमेंट कर रहा हूँ, पर कार का रजिस्ट्रेशन करवाइए 1 जनवरी को या 2 जनवरी को। तो आपकी जब कार की इनवॉइसिंग हो जाएगी, द इनवॉइसिंग इज डन एट द ओल्ड प्राइसेस। रजिस्ट्रेशन फाइल विल गो ऑन द 1 जनवरी या 2 जनवरी, व्हिच एवर टाइम ही। तो उस हिसाब से कार का रजिस्ट्रेशन पीरियड दिखेगा आरसी में 2026, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी कार की आरसी में लिखा होता है वो होता है 2025 के हिसाब से। तो
रीसेल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जो व्यक्ति जानकार नहीं है वो हो सकता है थोड़ा सा प्रभावित हो जाए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज व्हाट द अल्टीमेट कंसिडरेशन। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नए साल की रजिस्ट्रेशन आरसी दिख जाए, उसमें रजिस्ट्रेशन डेट 2026 की, देयर इज नो हार्म। आप कार को अभी बिल कराइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए 2026 में, जनवरी के अंदर 1, 2, 3 जनवरी, जो आपको टाइम फ्रेम ठीक लगे। तो वो आपको अगला अपडेट दे रहा हूँ। And number 5, last but not the least, a very critical thing for the car buyers. आज की तारीख में क्या हो गया है, मैं बता रहा हूँ। n नंबर ऑफ मॉडल्स बाजार में बिक रहे हैं, और उन n नंबर ऑफ मॉडल्स के अंदर जो इंजन ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, कई मॉडल्स ऐसे हैं उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड आ रहा है पेट्रोल, उसमें टर्बो पेट्रोल आ रहा है, उसमें डीजल आ रहा है, डीजल मैनुअल आ रहा है, डीजल ऑटोमेटिक आ रहा है, टर्बो पेट्रोल मैनुअल आ रहा है, टर्बो डीसीटी आ रहा है, नेचुरली एस्पिरेटेड टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है, नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल आ रहा है। वो सारे इंजन ऑप्शंस आपको डीलर शोरूम पे नहीं मिलते हैं। कस्टमर्स को क्या करते हैं कुछ शोरूम, उसका टर्बो मॉडल की कार चला देते हैं, टर्बो सर्टेनली इज मोर फन, तो वो कहते हैं सब पंजा दबाइए और आपको मज़ा आएगा। लेकिन बता रहा हूँ जो उसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा वो लोगों को बुरा लगेगा। तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ महसूस करवाएं। मेरी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट ये है, जो भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं बॉस, वो आपके साथ अगले कई वर्षों के लिए आपके पास होने वाली है, फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। तो उस कार को एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें। हो सकता है एक सरप्राइज एलिमेंट आपके पास मिल जाए और जो आपको वो समझ ना आए। मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कार्स हायर कर्व वेट के अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड में वो बात नहीं होती है, तो उसको ज़रूर आप एक्सपीरियंस करिए। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप अपने आप को सशक्त महसूस करें। बाकी इस न्यू ईयर 2026 से पहले बता रहा हूँ, एक गोल्डन पीरियड चला था कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, most of the cars which were pending in the inventory have been cleared off in this sale, in the terms of stock clearance। जैसे GST 2.0 आया, एक अनप्रेसिडेंटेड डिमांड देखने को मिली। रिटेल्स वर लॉट हायर इन द लास्ट 3 months। मैन्युफैक्चरर्स की जो स्टॉक है उन्होंने भेजने तो स्टार्ट करे, इंक्रीज करे, पर जो इवेंचुअली डीलर शोरूम पे जो रिटेल्स हुए वो काफ़ी ज़्यादा हुए। सम ऑफ द कस्टमर्स रिपोर्टेड टू मी कि डीलर शोरूम उतना अच्छा एंटरटेन नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि एक्सेसरीज भी लीजिए, इंश्योरेंस भी लीजिए, वारंटी भी लीजिए। तो देखिए, अब नाउ मोर इनटू अ सेलर्स मार्केट, बायर्स मार्केट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो डीलर शोरूम थोड़ी सी उसमें मनमानी कर रहा है। तो वो आपको देखना होगा कैसे आप टैकल करते हैं। देयर आर सम टैक्टिक्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस, कैसे आपको डीलर को मैनेज करना है, मैन्युफैक्चर को इन्वॉल्व करना है। वहाँ पे आके डीलर आपको कंपेल करता है कि एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी, वारंटी लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस मैं दूंगा तो ही आपको गाड़ी मिलेगी, तो वो थोड़ी ज़्यादा मनमानी हो जाएगी। उस केस में आप मैन्युफैक्चर जो उनके प्रिंसिपल है वहाँ पे आप आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ज़रूरी अपडेट था। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। कोई कंफ्यूजन कार खरीदने के बारे में माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।